उत्तर बंगाल और जंगल महल क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे भाजपा के कद को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा की सरकार बनाने की रणनीति पर रोक लगाने के लिए इन इलाकों में चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में ये दोनों ही इलाके एक बुरा सपना बनकर उभरे। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने इन इलाकों में काफी बुरा प्रदर्शन किया। ऐसे में अब ममता बनर्जी पिछली गलतियों को ना दोहराते हुए इस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता के सरदर्दी का कारण बनती जा रही है। उत्तर बंगाल और जंगल महल दोनों ही क्षेत्रों में टीएमसी की पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 98 सीटें हैं। अन्य इलाके जहां बनर्जी ज्यादा ध्यान दे रही हैं, वह मालदा और मुर्शिदाबाद है, जहां पर टीएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में तृणमूल कांग्रेस शरणार्थियों, जनजातियों और राजवंशी समुदाय के इस इलाके में आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है। बीते साल ममता की जनजातीय साहित्य अकादमी स्थापित करने की घोषणा इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया सोचा समझा कदम थी। इसके साथ ही माना जाता है कि राज्य सरकार की ओर से रूपाश्री परिकल्प स्कीम के तहत किए गए सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन से भी इलाके में पार्टी को खोई साख को वापस पाने में मदद मिली है। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का निश्चित रूप से क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इसका सकारात्मक असर पड़ा है। 30% से ज्यादा वोट शेयर के साथ राजवंशी समुदाय उत्तर बंगाल में किसी भी राजनीतिक दल के लिए ताल ठोकने का निर्णायक कारक है। 2011 में टीएमसी के सत्ता में आने तक वे वाम शासन के निर्णायक कारक थे। 2019 में उनमें से अधिकांश ने भाजपा का पक्ष लिया था, जिसके कारण पिछली लोकसभा चुनावों में टीएमसी के लिए विनाशकारी परिणाम सामने आए थे। ममता ये अच्छी तरह से जानती है कि उत्तर बंगाल के 54 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 में राजवंशी के वोट शेयर में कोई महत्वपूर्ण विभाजन उनके मिशन 21 के नतीजे तय कर सकता है। गति को ऊंचा रखने के लिए ममता एक बार फिर 2 फरवरी को उत्तर बंगाल में लोगों के पास पहुंची। उन्होंने अलीपुरद्वार जिले के फलकता में रूपश्री प्रकल्प योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह में भाग लिया। आपको बता दें कि मई 2011 में सत्ता में आने के तुरंत बाद जंगल महल की माओवादी समस्या से निपटने में कामयाब रहने के बाद भी ये तृणमूल कांग्रेस के लिए कभी अनुकूल क्षेत्र नहीं रहा। उत्तर बंगाल और जंगल महल दोनों में 2019 के लोकसभा चुनावों में भारी भगवा लहर देखी गई और इस हिस्से में भाजपा की योजना को तोड़ने के लिए ममता ने इन क्षेत्रों में अपना अभियान तेज कर दिया है। इस बात की ज्यादा संभावना है कि आगामी चुनावों के पहले 2 चरण उत्तर बंगाल और जंगल महल के कुछ हिस्सों में होंगे और इसलिए ममता ने अधिक से अधिक सीटें हासिल करने के लिए इस अभियान पर अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी और हाँ, हमारे ऐप कैपिटल टीवी को डाउनलोड करना न भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।